हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दो व्यक्ति दिए हुए हैं। एक व्यक्ति को हम फर्स्ट मान लेते हैं और दूसरे को सेकंड। तो दोस्तों, पहला व्यक्ति एक दीवार को 15 घंटे में बना सकता है और दूसरा व्यक्ति उसी दीवार को कितने समय में बना सकता है? 20 घंटे में बना सकता है। दोस्तों, प्रश्न में आगे ये दिया हुआ है कि जब वह दोनों साथ में काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे कि कुल कार्य कितना है, यानी कि दीवार को बनाने में कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता है, यानी कि कुल कितनी ईंटें लगेगी दीवार को बनाने में। यही तो दोस्तों कुल कार्य होगा। दीवार के लिए कार्य क्या होगा दोस्तों? दीवार में कितनी ईंटें लगेगी, यही तो कुल कार्य होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम 15 और 20 का लैसे लेंगे और 15 और 20 का लैसे कितना आएगा दोस्तों? 60 आएगा। दोस्तों, एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हो। 15 और 20 का क्या आएगा? एलसीएम 60 आएगा। और दोस्तों, यहाँ पर 60 यूनिट ये प्रदर्शित कर रहा है कि दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेगी, यानी कि दीवार को बनाने में कुल कार्य कितना होगा? 60 यूनिट होगा। तो 60 यूनिट ईंटें दीवार को बनाने में लगेगी। दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर पहला व्यक्ति और जो दूसरा व्यक्ति है इनकी क्षमता क्या है, यानी कि ये 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा सकते हैं, कितना यूनिट कार्य कर सकते हैं ये 1 घंटे में। दोस्तों, यही तो क्षमता होगी ना कि 1 घंटे में कितना कार्य किया जा सकता है इनके द्वारा। तो दोस्तों, पहले हम पहले व्यक्ति की दक्षता निकालते हैं कि ये 1 घंटे में कितने यूनिट ईंटें लगा सकता है। तो दोस्तों, 60 यूनिट तो ईंटें कुल लगानी है दीवार को बनाने में। और ये जो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, ये 15 घंटे में 60 यूनिट ईंटें लगाता है, तभी तो दीवार बनाने का कार्य पूरा होगा। तो दोस्तों, 60 यूनिट ईंटें 15 घंटे में लगाई जा सकती है फर्स्ट व्यक्ति के द्वारा। तो 1 घंटे में ये कितनी ईंटें लगा रहा होगा? दोस्तों, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। दोस्तों, 60 यूनिट कुल कार्य है। 15 घंटे का समय लग रहा है पहले व्यक्ति को 60 यूनिट ईंटें लगाने में। तो 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा रहा होगा? 4 यूनिट ईंटें लगा रहा होगा। तो दोस्तों, यही पहले व्यक्ति की क्या होगी? क्षमता होगी। दोस्तों, इसी प्रकार अब हम दूसरे व्यक्ति की भी क्षमता निकाल सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति है वो 60 यूनिट कार्य कर रहा है, यानी कि 60 यूनिट ईंटें लगा रहा है। लेकिन 60 यूनिट ईंटें लगाने में उसको कितना समय लग रहा है? 20 घंटे का समय लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 यूनिट। तो दोस्तों, पहले व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है ईंट लगाने की 1 घंटे में कितनी है? 4 यूनिट ईंटें लगा सकता है। और दूसरे व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है? 3 यूनिट है। और दोस्तों, कुल कार्य कितना है? 60 यूनिट है, यानी कि दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेगी? 60 यूनिट ईंटें लगेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो फर्स्ट व्यक्ति है उसकी कार्य क्षमता कितनी है? 4 यूनिट कार्य करने की, 4 यूनिट ईंटें लगाने की। और जो सेकंड व्यक्ति है उसकी कार्य क्षमता है 3 यूनिट ईंटें लगाने की। 1 घंटे में पहला व्यक्ति 4 यूनिट ईंटें लगाएगा और दूसरा व्यक्ति 3 यूनिट ईंटें लगाएगा। दोस्तों, कुल कार्य कितना है, यानी कि कुल ईंटें कितनी लगाई जाएगी? दोस्तों, यहाँ पर आएगा 60 यूनिट। बिल्कुल दोस्तों, 60 यूनिट कैसे आया ये? 15 और 20 का लैसे लेने पर ही दोस्तों 60 आया था। तो 60 यूनिट यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहा है कि दीवार को बनाने में कुल कितनी ईंटें लगेगी। तो दोस्तों, अब आगे प्रश्न में ये दिया हुआ है
कि जब वह दोनों साथ में काम करते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला व्यक्ति जो है वो 1 घंटे में 4 यूनिट कार्य कर रहा है और दूसरा व्यक्ति 3 यूनिट कार्य कर रहा है और कुल कार्य कितना है, 60 यूनिट का है। दोस्तों, 60 यूनिट कार्य को ये 12 घंटे में समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, 60 यूनिट कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर रहे हैं, 12 घंटे में कर रहे हैं। लेकिन 60 यूनिट कार्य दोस्तों ये कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना कार्य कर रहे होंगे। दोस्तों, 60 यूनिट कार्य को कितने समय में कर रहे हैं, 12 घंटे में कर रहे हैं। तो हमें ये पता लगाना है कि ये 1 घंटे में कितना कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, 12 घंटे में 60 यूनिट कार्य कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना कर रहे होंगे ये, दोस्तों 1 घंटे में 5 यूनिट कार्य कर रहे होंगे। तो दोस्तों, 1 घंटे में ये मिलकर कार्य करते हैं तो 5 यूनिट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए कि वास्तव में ये कार्य कर कितना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो पहला व्यक्ति है वो तो 1 घंटे में 4 यूनिट कार्य कर सकता है और जो दूसरा व्यक्ति है वो 3 यूनिट कार्य कर सकता है और दोनों मिलकर कार्य करें तो 7 यूनिट कार्य कर सकते हैं। 4 और 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर तो प्रश्न में जो दिया हुआ है कि ये 12 घंटे में इस दीवार को बनाते हैं, यानी कि 60 यूनिट ईंटें जो है वो 12 घंटे में लगाते हैं। इस हिसाब से तो दोस्तों 1 घंटे में ये 5 यूनिट कार्य ही कर रहे हैं, क्योंकि कुल कार्य 60 यूनिट है और 1 घंटे में ये कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो इनकी क्षमता है उसके आधार पर तो इनको 7 यूनिट कार्य करना चाहिए था। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी कि पहले व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो 4 यूनिट कार्य करने की है और दूसरे व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो 3 यूनिट कार्य करने की है। तो कुल मिला के दोस्तों ये 7 यूनिट कार्य कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में दोस्तों यहाँ पर प्रश्न के अनुसार ये दिया हुआ है कि ये जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 5 यूनिट कार्य ही कर रहे हैं, क्योंकि 60 यूनिट कुल कार्य है और 12 घंटे में कार्य को समाप्त किया जा रहा है। तो इसका सीधा सा अर्थ यही होगा ना कि 1 घंटे में 5 यूनिट कार्य किया जा रहा होगा। तो दोस्तों, वास्तव में ये 7 यूनिट कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं यानी कि कार्य को कम कर रहे हैं प्रति घंटे के हिसाब से। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में ये भी दिया हुआ है कि 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, यानी कि 1 घंटे में 280 ईंटें कम लगाते हैं। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि कार्य भी कम ही तो कर रहे हैं। तो कार्य कम करने का अर्थ दोस्तों दीवार के अनुसार तो यही होगा ना कि कम ईंटें लगा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो 7 यूनिट और 5 यूनिट में कितना अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है। और दोस्तों, ये किसके बराबर होगा, दोस्तों ये 280 के बराबर होगा। 280 के बराबर इसीलिए होगा क्योंकि दीवार को बनाने में दोस्तों 280 ईंटें ये कम लगा रहे हैं प्रति घंटे के हिसाब से। और जो ये कार्य क्षमता है 7 यूनिट और 5 यूनिट, ये भी 1 घंटे की ही क्षमता है इन दोनों की। तो दोस्तों, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट में कितनी ईंटें आएगी दोस्तों, 140 ईंटें आएगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गया होगा कि 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 140 ईंटें होगा। तो दोस्तों, 1 यूनिट बराबर कितना है, 140 ईंटें है। और दोस्तों, प्रश्न में ये पूछा गया है कि दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों, आपको पता है दीवार को बनाने में जो कुल कार्य हमने निकाला था, कैसे निकाला था, 15 और 20 के लैसे के द्वारा। वो कितना आया था, 60 यूनिट आया था। और दोस्तों, आपको ये बता दिया गया है कि दीवार को बनाने में जो कार्य है वो कार्य इस तरह का है कि दीवार को बनाने में ईंटों की आवश्यकता कितनी होगी, यानी कि दीवार में कितनी ईंटें लगेगी, 60 यूनिट ईंटें लगेगी कुल मिलाकर दोस्तों। तो दोस्तों, 1 यूनिट बराबर 140 ईंटें है, तो 60 यूनिट बराबर कितनी ईंटें होएगी दोस्तों, 140 में हम 60 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 8400। तो दोस्तों, दीवार को बनाने में 8400 ईंटों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।